जैसे मानवर काशीराम साहब ने दीना भाना वाल्मीकि से प्रेरित होकर के, जैसे दीना भाना नाथ से प्रेरित होकर के माननीय काशीराम साहब जी ने मिशन जो स्टार्ट किया और जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी जैसे घूमे वो, ऐसे ही हम लोगों को फिर से एक मिशन कायम करना पड़ेगा। पूरा सर्व समाज को लेना पड़ेगा, ना कि जाटव समाज को लेना पड़ेगा। जब तक ये सोच नहीं आएगी, सारा सर्व समाज को लेना पड़ेगा। और नहीं ऐसा है, बदलाव करने की जरूरत है। लोगों ने गुमराह कर देते हैं ना लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है, एकजुट हो रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और भारी बहुमत से सीट आएंगी 40। 272 में से 40 सीटें आ रही है इस बार बीएसपी की। 40 सीटें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, ऐसा है, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई डोंट नो। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज ए क्लास 1 ऑफिसर। नाउ आई एम ए कैंडिडेट 80S डॉक्टर अम्बेडकर नगर। ओके मान्यवर, मैं जगह जगह पिछले 2 महीने से प्रत्येक घर में अभी तक मैं कम से कम 50,000 लोगों में घूम चुका हूँ। सबके व्यूज ले रहा हूँ। मैंने उनको नारा दिया, फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। मैं लोगों को ये प्रेरित कर रहा हूँ, लोगों के दिमाग में आ रहा है और सब एक है। मैंने उनको बोला भाईचारा कायम रखिए। मैं खटीक भी हूँ, वाल्मीकि भी हूँ, जाटव भी हूँ, धोबी भी बाबा साहब ने नहीं बांटा, कुछ लोगों ने तुम्हें वो बांट दिया। इसको कैडराइज करिए, कैडराइज करके और इस बार हम एमसीडी में सत्ता में आएंगे। थैंक यू। बिल्कुल आएंगे सर, 40 सीटें कम से कम 100% जिंदाबाद। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है। सब घरों पे मैं झंडे लगवा रहा हूँ। लोगों को छोटी छोटी 10-10, 15-15 आदमियों का मिशन बना के सबको कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया आपने? कैंडिडेट हमारे यहाँ से 272 में से 50 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं अभी। 50 हो? हाँ, जिसमें एक मैं भी हूँ। 50 है, 50 हो चुके। नहीं, कोई झूठ नहीं है, 50 हो चुके। झूठ मुझे मिलेगा क्या? मैं कोई राजनीतिक पार्टियों से नहीं जुड़ा हुआ था। मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, पॉलिटिकल मेरा था नहीं, लेकिन मैंने देख करके समाज की दुर्दशा देखते हुए और जो इन लोगों का देख रहा हूँ कि पूरा हमारा शोषण किया जा रहा है, इसलिए आया हूँ। जो उच्च अधिकारी हैं पार्टी के, ये कितना लोगों तक जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारी वार्ड में, हमारे जिले में बराबर मेरे संपर्क में है। हर दूसरे दिन जनता के संपर्क में हम पूरी की पूरी टीम चल रही है। मैं कैसे कह दूं पदाधिकारी कोई काम नहीं कर रहा? सारे के सारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। ये दूसरे क्यों जीत पा रहे हैं, आप क्यों? वो जीत रहे क्योंकि हम लोग जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। यूपी था, पता नहीं क्या रहा, आई डोंट नो। लेकिन अब दिल्ली में हमारे, अभी दिल्ली में चाहे कुछ भी ना हो, मैं नहीं माना 4 है इस वक्त हमारे 4 पार्षद है। पहले कितने थे? 17 हुए हैं। तो घटते जा रहे हैं ना? नहीं घटते जा रहे हैं, वो कुछ रही हैं, कुछ कमियां, संगठन की कुछ कमियां रही हैं। किसकी कमियां, आई डोंट नो। जहाँ सबसे ज्यादा मजबूत थे? नहीं, मैं नहीं था, मैं पॉलिटिकल में नहीं था। मजबूत आप यूपी में रही? हाँ, बीएसपी। हाँ। 2012 में 97 विधायक आ रहे हैं आपके, 2017 में 19 रह गए और आज 1 रह गया। नहीं, कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं मजबूत हो रहे हैं। बीजेपी, आप सुनिए, आई एम 16 ईयर ओल्ड। कांग्रेस पार्टी होती थी, बीजेपी की 1-2 सीट आती थी 1978 में, 1980, 1978 में, 1977 में, ऐसे ढूंढते थे एक को। जो हाल आज ऐसा हो गया कि एक पार्टी आ गई है कोई, लेकिन हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप जैसे नेता तो संघर्ष कर रहे हैं, मान लिया जाए, लेकिन जिनके हाथ में पूरा आने वो तो एसी में बैठे। ऐसा है, कोई एसी में नहीं बैठा। सब लोग धरती पर आ चुके हैं, मैदान में कूद गए सब। ऐसे आप हमारा जो मनोबल को डाउन मत करिए आप। सर प्रदेश में घूमे कहते नेता सर हमारा मनोबल प्लीज डाउन ना करें। हम बहुत जोर से और जोश के साथ लगे हुए हैं, बहुत जोश से हम लगे हुए हैं। जोश नजर तो आया नहीं, जो मेरी बात सुनो, मैंने कहा मैं पॉलिटिकल था ही नहीं, मैं तो अब आया हूँ मैं तो अभी बिफोर 2 मंथ आया हूँ। अच्छा, पहले क्या करते थे? मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लास 1 ऑफिसर था। मैं तो समाज के लिए क्या करते थे? समाज के लिए, समाज को जोड़ने का प्रयास किया। एसोसिएशन से एग्जीक्यूटिव बॉडी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मेंबर। मैं था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NCERT, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उसमें हमने लोगों को जोड़ा है, लोगों को इकट्ठा किया, SC ST OBC को इकट्ठा किया।
ऐसा नहीं है नहीं किया, काम किया है, धरती पे काम किया, जमीन पे काम किया, हम जमीन लेवल से चल रहे हैं। लेकिन अब लगता है जो राजनीति आप कर रहे हैं ना वो सफल नहीं होगा। ये सफल होगी, ये आपका कहना है, हम कहते हैं सफल होगी ये। नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दिखाई, आप वो मत देखो ना, आप सही वाले चश्मे से देखो, दूसरे चश्मे से मत देखो, सही अब देख लेना है। अभी इलेक्शन हो रहा है, आपको सही चश्मे से नजर आ जाएगा इस एमसीडी के चुनाव में। अब ये बताइए, आप एमसीडी की बात कर रहे हैं, अभी सरकार की तरफ से एक वो आया, चुनाव आयोग ने भी अभी चुनाव तारीख ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम एकीकरण करेंगे अब दिल्ली का। हाँ, इसके पीछे क्या मंशा है सरकार? ऐसा है, करने के बाद जो है ये थोड़ा सा ये पार्टी जो है डर गई है, बीजेपी बुरी तरह बौखला गई है दिल्ली में। बौखलाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ा टाल दें, हम अपनी जमीन तैयार कर ले, क्योंकि इनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है उनको, उनकी जमीन खिसक रही है। अगर एकीकरण हो जाए दिक्कत क्या है? अगर एक ही आपका मेयर बनेगा, कहीं टैक्स ज्यादा आता कहीं कम आता, सब में फिर बराबर नहीं, बिफोर 7 ईयर्स क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया? इसकी वजह है ना, इसका कारण है ना एक, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारी धरती खिसक गई, तो उसको थोड़ा सोच रहे हैं 2-4 महीने में कुछ कवर कर ले, जो कि एक नामुमकिन है, जो कि होगा नहीं, वो हो नहीं सकता। ये होली जो है, जितने भी त्योहार हैं, त्योहार का मतलब है तुम्हारी हार, त्योहार का मतलब है तुम्हारी गुलामी का इतिहास, त्योहार का मतलब है तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करने वाला दिन। आप लोग होली बिल्कुल नहीं मनाएं। ये जो गुलाल लगाया जाता है, अमीर लगाया जाता है, आवीर लगाया जाता है, तरह तरह के रंग लगाए जाते हैं, इसका मतलब है कि ये खून की होली है। खून की होली क्या है? जब दलितों ने विरोध किया, बहुजन समाज के लोगों ने विरोध किया, तो होलिका को जला दिया गया, और होलिका जो थी वो बहुजन समाज की थी। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस होली के त्यौहार से दूर रहें, कोई भी दारू न पिएं, कोई भी गलत कार्य न करें, कीच मट्टी नहीं खेलें, अपने घरों में ही रहें और अध्ययन करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों से खुश रहें। ये जो होली जो त्यौहार है, महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार होता है, उनके गाल पर रंग लगाया जाता है, उनकी पीठ पर लगाया जाता है, उनको जेट भर के उनको नीचे गिरा लिया जाता है। मैंने बहुत से उसमें देखा है कि महिलाओं के साथ ज़्यादा बदतमीजी होती है। इस त्यौहार को आप लोग बड़ी शालीनता से अपने घर में बैठें और इसका कोई भी उपयोग न करें। और आप इस गुलाल में ढेर सारे केमिकल्स होते हैं, इस रंगों में ढेर सारे केमिकल्स होते हैं, इससे आपकी आंखें खराब होंगी, इससे आपका शरीर खराब होगा, आपकी त्वचा खराब होगी, आपकी खुजली हो जाएगी, आपके खुजाते खुजाते मर जाओगे, आपके फुंसियाँ पड़ जाएंगी। जो आता है जो रंग, उसमें बहुत बड़े केमिकल होते हैं। आप जहाँ भी ये रंग जाएगा वहाँ पर फुंसी पड़ जाएंगी, शरीर के किसी भी कोने में, चाहे वो कहीं भी जाए, आपके फुंसी पड़ जाएंगी।